अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, डेसिमल का मतलब क्या है। ये सारी की सारी जो चीज़ें जो हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेसिमल की तरफ। डेसिमल क्या है? डेसी का मतलब है 10। डेसी का मतलब है 1/10, ठीक है ना। मतलब कि ये डेसिमल जो नंबर्स हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो नंबर्स हम डिजिट जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं 0 से 10, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास 10 डिजिट हैं जो डेसिमल नंबर्स में हमारे पास यूज़ होते हैं। मतलब डेसिमल का मतलब ही है 1/10, ठीक है। तो इसके बाद अब इसकी हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। डेसिमल आर फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर ऑफ 10। मतलब कि अगर हम इनको फ्रैक्शंस में लिखेंगे डेसिमल नंबर्स को, तो इनका जो डिनोमिनेटर होगा हमारे पास वो 10 की पावर में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं 2/10, अब देखें ये 10 हमारे पास डिनोमिनेटर है ना। अब डेसिमल्स में हमेशा जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वो 10 मतलब कि 10 की पावर में होगा। 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, यहाँ कोई भी 10 की पावर में हो गया, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर इसका हमारे पास हमेशा 10 की पावर में ही होगा। अब अगर देखें डेसिमल की तरफ आए, डेसिमल क्या है? हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि बस होगा 21.35, ये नंबर ले लेते हैं हम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम एक नंबर को मतलब किसी भी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब देखें 21.35। अब इस देखें इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक 21 है, एक है 35, ठीक है। अब 21 का मतलब क्या है कि 21 हमारे पास एक पूरा नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास पता है कि ये हमारे पास पूरा फुल नंबर है। और 35.35 मतलब कि एक नंबर का कुछ पार्ट है हमारे पास, ठीक है। को मतलब कि डेसिमल्स को हम आमतौर पर यूज़ करते हैं कि एक हमारे पास चीज़ अगर फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास अगर पूरा सेब है, एक आधा सेब है, ऐसी एक नंबर आप देखें 21 नंबर हमारे पास पूरे हैं, लेकिन उसके बाद जो एक नंबर है वो हमारे पास हाफ है, मतलब उसका कुछ पार्ट है हमारे पास। मतलब कि 21 और 22 के दरमियान आ गया ना ये नंबर। मतलब 22 वाला जो नंबर है वो पूरा नहीं है, तो 22 से छोटा सा कुछ पार्ट है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ को दो मतलब कि फुल नंबर को और हाफ नंबर को रिप्रेजेंट जहाँ पे हम कर रहे हैं। ये जो हमारे पास पहला पार्ट है इसका 21, ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट, और इंटेग्रल पार्ट। और ये जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट को हम कहते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। जो सेकंड पार्ट है हमारा इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक हो गया। मतलब कि पहले पार्ट को या तो हम बोलेंगे होल नंबर पार्ट भी इसको कहते हैं और इंटेग्रल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड वाला इसका पार्ट है इसको हम डेसिमल पार्ट भी कहते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट हमारे पास होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक हो गया। और जो पहले वाला पार्ट है, अब ये आपको मैंने बताया कि डेसिमल नंबर्स को हम कसूर इशारिया भी कहते हैं। इसका जो पहला पार्ट है इसको हम होल नंबर पार्ट कहते हैं, इंटेग्रल पार्ट कहते हैं। इसके अलावा उर्दू में हम इसको कहते हैं अददी हिस्सा। और जो सेकंड वाला पार्ट है जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट कहते हैं, इसको हम उर्दू में कहते हैं कसरी हिस्सा।
कसरी हिस्सा, ठीक है, इसको हम कसरी हिस्सा कहेंगे, ठीक है। जो हमारे पास जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट इस चीज़ को शो करता है। पॉइंट अब यहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं, बात ये है कि यहाँ पे इसमें हम पॉइंट का यूज़ क्यों करते हैं। पॉइंट जो है यहाँ पे इस चीज़ को शो करता है, जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है, तो वो पार्ट हमारे पास कंप्लीट है, मतलब 21 कंप्लीट है। और पॉइंट के जो बाद वाला पार्ट है, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, डेसिमल पार्ट भी कहते हैं, वो हमारे पास कुछ किसी नंबर का कुछ क्या है, कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो ये डेसिमल जो है, इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि 10 है, इसका मतलब ही 10 है। मतलब कि ऐसे नंबर जो 10 के टेबल में आते हों, जो 10 पे डिवाइड होते हों, ठीक है ना, ये वो नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया ना कि इसके जो डिनोमिनेटर है, इसमें या तो हमारे पास ये 10 की पावर में होता है, या 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाले नंबर्स हैं, देखिए 21 लिखा हुआ है ना, इसको हम फुल पढ़ेंगे। अगर 21 लिखा है तो इसको 21 ही पढ़ेंगे। तो जो इसके बाद वाला हमारे पास पार्ट है, इसको हम फुल नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि 21 को तो हम 21 ही पढ़ेंगे ना, और जो बाद वाला पार्ट है, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को कम पढ़ना है, जैसे वो है 21 है, 21 ही हम रीड करेंगे। लेकिन जो बाद वाले डिजिट हैं, इनको हम एक एक करके रीड करेंगे। जैसे 21.35 ऐसे हमने इसको पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 21.35, ऐसे हम कभी भी नहीं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। 21.35 ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो ये आप लोगों ने ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद हम ये देखेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो डेसिमल को अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यही वैल्यू ले लेते हैं ना, 21.35। 21.35। अब इसको हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखें, अब जो वैल्यू लिखी हुई है, सबसे पहले इसको पॉइंट के बगैर लिख लिया, ठीक है, 2135 लिख लिया। उसके बाद ये ओवर, अब यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह हम बटे के नीचे 1 लगाएंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन के नीचे हमने 1 लगाना है पॉइंट की जगह। और इसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे, 1 के बाद उतने ज़ीरो लगा लिए। अब देखें, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं, 3 और 5, तो 1 के बाद हमने 2 ज़ीरो लगा लिए। तो ये हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक हो गया। मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू होगी, उसको सबसे पहले पॉइंट के बगैर हमने लिख लिया। डेसिमल में जो वैल्यू दी होगी, पॉइंट मतलब ये डेसिमल में जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं, मतलब उसका मतलब है ये डेसिमल में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हम पॉइंट के बगैर लिखेंगे। अब 21.35 था, तो हमने पॉइंट ख़त्म करके पहले लिख लिया। उसके बाद हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ओवर पॉइंट है, पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने ज़ीरो लगा लिए, ठीक है। तो ये तो आपको, अब जैसे अगर हमने अब फ्रैक्शन को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम। अब जैसे कि है 2/, अब ये जो 2 है हमारे पास, 2 हमारे पास डिवाइडेंड है, और जो 5 है हमारे पास डिवाइज़र, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ मैं बता दूँ कि डिवीजन के लिए हम एक ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, एक ये वाला सिंबल भी हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाला सिंबल भी हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों सिंबल्स जो हैं, ये डिवीजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब 2 है, डिवाइडेंड है, इसको हमने 2 को रखा ऐसे, ये डिवाइड किया। 5 डिवाइजर है ना हमारे पास, तो इसे डिवाइड करना हमने, ये 5 लिख लिया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो डिवाइज़र है वो हमारे पास बड़ा हो, और डिवाइडेंड जो है कि वैल्यू हमारे पास छोटी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0, ये 0 लगा लिया। अब 5 के टेबल में 25 4 ज़ा 20 माइनस 0, ठीक है। तो पॉइंट से पहले 0 लगा लो या ना लगाओ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें, ये हमारे पास थी फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर हमारे पास डेसिमल में वैल्यू हो तो उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता चल गया। अब आगे हमारे पास आता है कि प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं? आपने प्लेस वैल्यू चार्ट तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें सबसे पहले हमारे पास वंस आता है, फिर टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। लेकिन डेसिमल नंबर में आप देखें, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 34.276, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक हो गया। अब इसमें 34 क्या है? सबसे पहले 4 को हम क्या बोलेंगे? 4 क्या है? ये वंस है। 3 क्या है? ये टेंस है। ऐसे भी करते करते हैं ना आप, ठीक है। मतलब कि जो इस आपको बताया था ना कि डेसिमल नंबर में हम ये जो हमारे पास नंबर होगा इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। आपको मैंने ये बता भी दिया है कि सेकंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। इंटेग्रल जो पार्ट है उसको जैसे पहला रूल है हमारे पास वैल्यू प्लेस वैल्यू का, वही उसमें फॉलो करेंगे। ये 4 जो है हमारे पास 1 होगा, 3 हमारे पास 10 होगा, ठीक है। लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स होंगे, ये जो डिजिट होंगे मतलब 2, 7, 6, इसमें इसके उल्ट चलता है। ये देखिए, ये ऐसा मैंने किया है। जो पहले वाली जो हमारे पास डिजिट होगा ये हमारे पास 10 होगा, ठीक है। ये हम 1 से शुरू नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले वाले नंबर को 1 से शुरू नहीं करेंगे। सेकंड में पहले वाले में 1 होगा, पहला 1 हो गया, दूसरा 10 हो गया। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाले जो हमारे पास डिजिट होंगे उसमें हम 1 का यूज़ नहीं करेंगे। ये 10 से शुरू होती हैं, पहली वैल्यू 10 होगी। इसके ये जो पॉइंट से पहले वाले हैं ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, पॉइंट के बाद वाले लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं। अब इसमें 2 हमारे पास 10 होगा, 7 हमारे पास 100 होगा, और 6 हमारे पास क्या होगा? 1000 होगा, ठीक हो गया। जैसे कि ये देखें, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे ये 10 है ना, ये बोलेंगे 1/10। ये 7 है ना, अब ये पहले वाला नंबर है 10 में है, दूसरा वाला जो 7 होगा 7 को हम बोलेंगे 100, तो ये होगा 1/100, और ये 1/1000, ठीक हो गया। ये 1/1000 होगा हमारे पास, सही हो गया। अब जैसा कि आप देखें, ये हमारे पास होगा 1, 10, 10, 100, और ये 6 हमारे पास होगा 1000, ठीक हो गया। तो अब इसको अगर हम ये देखेंगे कि ये डेसिमल जो नंबर्स हमारे पास है इसमें कितने इसमें प्लेस वैल्यूज़ हैं? ये 3 प्लेस वैल्यूज़ हैं। देखिए इसमें 3 है ना, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे, ठीक है, जितने डिजिट होंगे हम बोलेंगे ये 34.276 जो है ये क्या है? हम बोलेंगे ये 3 प्लेस वैल्यूज़ हैं। अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतना ही हम बोलेंगे ये, मतलब अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो हम बोलेंगे 2 प्लेस वैल्यू है। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो हम बोलेंगे 3 प्लेस वैल्यू है। अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं तो हम बोलेंगे ये 4 प्लेस वैल्यूज़, ठीक है ना। इसमें कितनी प्लेस वैल्यूज़ हैं? 4 प्लेस वैल्यूज़, 3 प्लेस है इसमें, सॉरी, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जो पॉइंट से पहले जो हमारे नंबर हैं उसमें जो हम 1s को, 10s को, 100, 1000 को यूज़ कर रहे हैं वो वैसे यूज़ कर रहे हैं। जो पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए हमने ये जो टेबल है उसमें जो 10, 100, 1000 को डिनोमिनेटर में लेके गए हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में ले गए हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, पॉइंट से पहले वाले पार्ट को हम बोलेंगे इंटेग्रल पार्ट, और पॉइंट से बाद वाले पार्ट को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट है इसलिए हम वो जो उसके जो नंबर्स हैं 10, 100, 1000 को फ्रैक्शन में ले गए, मतलब 10 को डिनोमिनेटर में हम ले गए, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास आ गया है अब हमारे पास नंबर है 8/10। अब मैं कहती हूँ 8/10 को आपने, ये फ्रैक्शन में है, आपने इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है आपको? अब देखें नीचे क्या है हमारे फ्रैक्शन के नीचे, देखें ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? 10, मतलब 10 जो है पॉइंट के बाद 10 वाली 10 जो है 10 ये आ गया ना,
पॉइंट के बाद हमारे पास 10 जो है, अब अगर ऊपर वाले एग्जांपल देखें, पॉइंट के बाद जो हमारा 10 जो नंबर पे वैल्यू है वो 2 है, मतलब पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास 10 होती है, पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू 100 है, पॉइंट के बाद थर्ड वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1000। ठीक है, अगर 8/10 है तो इसको हम लिखेंगे 0.8। कैसे? इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट करना है ना, 0.8 मतलब 10 था ना, तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे हमारे पास 8 आ रहा है। अगर मैं लिखती इसको 8/100, ठीक है, अब 100 क्या है हमारे पास, पॉइंट के बाद जो दूसरे वाला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट जो है ये हमारे पास 100, मतलब जो दूसरे नंबर पे वैल्यू आती है वो 100। अब मतलब कि 8 को हमने पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे लिखना है, क्योंकि इसके नीचे 100 आ गया ना, तो अब हमने 8 को पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब 0. अब 8 को तो हमने दूसरे नंबर पे लिखना है, तो पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास कोई नंबर नहीं है पहले, क्योंकि पॉइंट के बाद 10 वाला नंबर हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है 8/100 है, तो 100 जो है वो पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू पे 100 आता है। ठीक है, तो मतलब 8 को हमने पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे लिखना है, ठीक है ना, लेकिन पहले नंबर पे तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या खुद से 0 लगा लेंगे, 0.0 और क्या लगा लेंगे 8। अगर मैं इसको लिखती 8/1000, ठीक है, तो 1000 का मतलब है पॉइंट के बाद थर्ड वाली वैल्यू। ठीक है, मतलब 8 को हमने पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पर लिखना है, तो हम लिखेंगे 0.008, मतलब कि हमने 8 को पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पर लिख लिया, क्योंकि 8/1000 था, तो 1000 हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू है। ठीक है ना, मतलब कि इस तरह भी आपको, जैसे कि वैसे तो आपने इसकी डिवीजन करनी है ना, डिवाइड, जैसे 8/10 है तो आप ऐसे करेंगे जी, 8 को ऐसे इसको आपने पूरा डिवाइड किया, ठीक है ना, फिर लेके अब जैसे मैंने आपको 8/1000 दिया था तो आपने क्या ऐसे करना था इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट है कि आप इस तरह अब इनको सॉल्व कर सकते हैं, कि देखना है कि अगर 8/10 है तो 10 मतलब है पॉइंट के बाद पहली वैल्यू, 8/100 है तो 100 का मतलब है पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है अगर उसको हमने डेसिमल वो प्लेस चार्ट में लिखना हो, प्लेस वैल्यू में लिखना हो, तो उसका कैसे, ये रूल जो है वो पहले वाला ही है, और जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं उनका रूल जो है वो चेंज उसके उल्ट रूल है। ठीक है ना, मतलब इसका रूल उसके उल्टा है, और उसमें जो वंस जो है वो भी यूज़ नहीं होता। ये 10 से स्टार्ट होती हैं, और जो पहले वाली हैं ये 1, 10 इससे स्टार्ट होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको आ जाते हैं फिर डेसिमल की तरफ। ठीक है, डेसिमल, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डेसी का मतलब है 10। ठीक है, डेसी का मतलब क्या है 10। तो इसका डेसिमल, इसका सिंबल हमारे पास जो है, इसका जो सिंबल है हमारे पास वो डी होगा, और ये हमारे पास इक्वल होता है 0.1 के। डेसी हमारे पास इक्वल किसके है 0.1 के। ठीक है, अब अगर 0.1 में आपने पॉइंट को रिमूव करना है, यहाँ से आपने पॉइंट ख़त्म करना है, मतलब कि ये डेसिमल फॉर्म में है ना, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए तो 1 हो गया, 1 मतलब कि पॉइंट के बगैर लिख लिया। अब पॉइंट से पहले 0 लगाएं या ना लगाएं इसकी कोई वैल्यू, ठीक है, एक ही बात है। अब पॉइंट की जगह पे हमने 1 लगा लिया, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, एक डिजिट है हमारे पास, तो हम एक डिजिट लगा लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल है 1/10 के। ठीक है, आपको बताया था कि डेसिमल का मतलब है 10, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 10 की पावर में होगा। ठीक है, और अगर इसको वैसे लिखें हम, अब 1/10 है तो इसको 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। आपको बताया था ना कि अगर डिनोमिनेटर को हम जो है वो फ्रैक्शन से इसको ऊपर लेके आएँ तो ये जो पावर होगी किसी भी चीज़ की, जबकि जो पावर है, अब इसके साथ कोई पावर नहीं है ना, तो उसकी पावर होगी 1। ठीक है, कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उसकी अगर पावर जो है आपके पास गिवन नहीं है तो उसकी पावर 1 होगी। अगर कोई साइन नहीं है तो उसके साथ साइन क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, और पावर कोई भी नहीं है तो 1 की पावर है। अगर आप 10 पावर 1 था तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 10 की पावर -1। ठीक है,
तो डेसी का मतलब यहाँ पे है 1/10। 1/10 मतलब कि 1/10, ठीक है। अगर हमारे पास होता 2/10 तो हम इसको पढ़ेंगे ऐसे 2/10, ठीक है। अगर 32/100 हो 3200, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ का जो है ना वो ध्यान रखना है कि अब देखें, जैसे हमारे पास नंबर है 3 नंबर हो गया, ठीक है। नंबर 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर 3 से हम पहले ज़ीरो लगा दें, ज़ीरो हमने 3 से पहले लगा दिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये इक्वल 3 के ही होगा। लेकिन अगर हम 3 के बाद ज़ीरो लगा लेंगे तो ये 30 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 से पहले ज़ीरो लगाएंगे तो इसको हम 3 ही रीड करेंगे, ये 3 ही रहेगा, ठीक है। 0 3 इक्वल टू 3। लेकिन अगर हम ज़ीरो लगा देंगे 3 के बाद तो ये 30 बन जाएगा, ठीक है। ये पूरे का पूरा चेंज हो गया। इसी तरह डेसिमल में आपने ये ध्यान रखता है, जैसे 2.045 ये हमारे पास नंबर। तो डेसिमल में देखें पॉइंट के बाद अगर हमारे पास पहले ज़ीरो आ गया है तो देखें ये 2.045 मतलब ये पहले ज़ीरो है, इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास बाद में ज़ीरो आ गए, अब देखें बाद में ज़ीरो आ गया और इसको हम लिखेंगे 2.045। जो बाद वाला ज़ीरो है उसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मतलब कि पॉइंट डेसिमल में आपने ये देखना है, अगर वैसे नंबर के पहले ज़ीरो होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे। अगर बाद में ज़ीरो देखें होगा तो वो 30 बन जाएगा। इसी तरह डेसिमल में अगर पहले ज़ीरो है तो उसकी बहुत वैल्यू, उसको वैसे ही लिखेंगे। अगर बाद में ज़ीरो आ गया है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब देखें ऐसे भी हो सकता है ना 1.20000। अब देखें वैसे देखेंगे ये बहुत बड़ी वैल्यू बन गया। लेकिन पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर्स में पॉइंट के बाद जो है अगर नंबर के बाद ज़ीरो आ जाए हमारे पास तो वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये हो हमारे पास इक्वल होगा 1.2 के, ठीक है। बाद वाले जो ज़ीरो हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो हम ख़त्म कर देंगे। अगर यही ज़ीरो हमारे पास पहले आ जाए 1.0002 तो ये यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारे पास है ये एक ऐसा सिस्टम है जो 10 सिंगल डिजिट नंबर पर मुश्तमिल है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9, ठीक है। 9 तक, 0 से लेके 9 तक, 0 से एक ऐसा सिस्टम है जो 0 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर पर मुश्तमिल है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डेसिमल सिस्टम के नंबर्स के बारे में, ये पूरे के पूरे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में अगर कोई आपने बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।